ये कहानी है एक लोमड़ी आत्मा की, जिसे अमर बनने के लिए एक इंसान की जान लेनी होगी। अगर वह ऐसा कर लेता है तो वो एक शक्तिशाली 9 पूंछ वाली लोमड़ी आत्मा बन सकती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये काम इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस इंसान की जान उसे लेनी है वही उसका सबसे अच्छा दोस्त बन जाएगा। ये कहानी है 2020 में रिलीज हुई चाइनीज फैंटेसी एडवेंचर फिल्म सोल स्नैचर की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सरप्राइज है। आप सबको जिस पल का इंतजार था वो आ चुका है। हम मूवीज ट्राई व्लॉगिंग चैनल लेकर आ चुके हैं, जहां पर आप हमें बेहतर जान सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, जहां पर हम जल्द ही एक Q&A वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो आपके जो भी सवाल है हमसे जुड़े, चैनल से जुड़े या फिर हमारी निजी जिंदगी से जुड़े, जिन्हें आप व्लॉगिंग चैनल के कमेंट में लिख सकते हैं। चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो टारगेट रखते हैं 10,000 सब्सक्राइबर्स और 500 कमेंट्स का। तो जल्दी से नीचे दिए हुए लिंक में जाकर कमेंट में अपना सवाल लिखें। क्या पता आपका सवाल सेलेक्ट हो जाए। तो दोस्तों, हमारे नए व्लॉगिंग चैनल को प्यार दें, लाइक और सब्सक्राइब करें। जल्द ही वहां आप सबसे मुलाकात होगी। तो आइए बढ़ते हैं हमारे कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत होती है 500 साल पहले। एक नन्ही लोमड़ी एक मेंढक का पीछा कर रही होती है। दौड़ते दौड़ते वो फिसल जाती है और एक खाई के किनारे लटक जाती है। तब एक इंसानी लड़का दौड़ कर आता है और उसे गिरने से बचा लेता है। लेकिन जैसे ही वो लोमड़ी को ऊपर खींचता है, वो खुद फिसल कर खाई के किनारे लटक जाता है। लोमड़ी उसे बचाने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसके नुकीले पंजे लड़के के हाथों पर लग जाते हैं, जिससे उसका हाथ छूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। लोमड़ी तुरंत नीचे दौड़ कर जाती है, लेकिन लड़का अभी नहीं हिल रहा। वो रोने लगती है और उसके पास ही बैठ जाती है। अब कहानी 500 साल बाद आती है। लोमड़ियों की एक पूरी जमात जो इंसानी रूप में रहती है, वो सभी एक खास परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये परीक्षा खुद 9 पूंछों वाली सफेद लोमड़ी द्वारा ली जाती है। इसका मकसद है ये तय करना कि कौन सी लोमड़ी अमर बनने के काबिल है। हर कोई पत्थर की बनी एक खास टोकन दिखाता है, जिससे उन्हें अंदर जाने दिया जाता है। लेकिन उनमें से एक लोमड़ी बाई शिरीन के पास वैसी टोकन नहीं होती। सब उसे आधा लोमड़ी आधा कुछ और कहकर मजाक उड़ाते हैं। लेकिन बाई हिम्मत नहीं हारता। वो चोरी छुपे अंदर घुस ही जाता है। जैसे ही समारोह शुरू हुआ, 9 पूंछों वाली सफेद लोमड़ी एक बुजुर्ग इंसान का रूप लेती है और सबका स्वागत करती है। वो बताता है कि अमर बनने के लिए एलेक्जर हासिल करना जरूरी है, और ये एलेक्जर सिर्फ कुछ खास इंसानों से ही मिल सकता है, जिन्हें कैलेमन कहा जाता है। हर लोमड़ी को अपना पहला एलेक्जर हासिल करने का तरीका बताना होगा। ज्यादातर को काला एलेक्जर मिला है, जो कमजोर होता है, लेकिन एक छात्र आजी ने लाल एलेक्जर हासिल किया है। उसने एक इंसान की पत्नी बनकर उसे धोखा दिया, और जब वो बीमार पड़ी तो उसका पति अपनी मर्जी से उसे एलेक्जर दे देता है। आजी को उसकी चालाकी के लिए गुरु की सराहना मिलती है और वो 5 पूंछों वाली लोमड़ी बन जाती है। फिर गुरु बताते हैं कि अगले महीने की 15 तारीख को 1000 साल में एक बार आने वाला मौका मिलेगा सफेद एलेक्जर हासिल करने का। ये एलेक्जर किसी को भी अमर 9 पूंछों वाली लोमड़ी में बदल सकता है। अब चुनी गई लोमड़ी को एक विशेष चूल्हे पर हाथ रखना होता है, ताकि उन्हें यह पता चल सके कि उनका कैलेमैन कौन है। लेकिन जैसे ही प्रक्रिया शुरू होती है, पता चलता है कि एक लोमड़ी गायब है, और वो है बाई शिरीन। बाई चिल्लाकर गुरु से विनती करता है कि उसे भी मौका दिया जाए, लेकिन सभी उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो अधूरी नस्ल का माना जाता है। लेकिन तभी चूल्हा चमकने लगता है। जब बाई उसके पास आता है, यह देखकर गुरु उसे भी प्रक्रिया में शामिल कर लेते हैं। सभी को उनके हाथों पर एक निशान मिलता है, जो बताता है कि उनका कैलेमैन कौन है। लेकिन बाई को कोई निशान नहीं मिलता। वो कई बार कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। अंत में चूल्हा खुद बाई का हाथ खींच लेता है और एक अधूरा निशान प्रकट होता है, जिसमें सिर्फ लंबी कानों वाली छवि दिखती है। अब शुरू होती है असली यात्रा, जहां बाई को अपनी किस्मत और अपने दिल के बीच चुनाव करना होगा। क्या वो अमरता पाएगा या दोस्ती की कीमत चुकाएगा? समारोह खत्म होने के बाद सभी लोमड़ी आत्माएं वहां से चली जाती है। बाई वहीं रुक जाता है और गुरु के पास बैठ जाता है। गुरु उसे समझाते हैं कि उसके हाथ पर जो निशान आया है वो अधूरा है, और इसका मतलब है कि अगर वो इंसानों की दुनिया में गया तो शायद उसे अपने सफेद एलेक्जर की तलाश में नाकामी ही मिलेगी। साथ ही ये सफर उसके लिए बहुत खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि वो
बाकी लोमड़ियों जितना शक्तिशाली नहीं है, उसकी जान तक जा सकती है। बाई मासूमियत से पूछता है, मैं बाकी लोमड़ियों जैसा क्यों नहीं हूँ? इस पर गुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्योंकि तुम पहले से ही एक स्वर्गीय अमर लोमड़ी थे, आध्यात्मिक पर्वतों पर जन्मे थे, लेकिन कुछ कारणों से इस साधारण दुनिया में निर्वासित कर दिए गए। बाई हैरान रह जाता है, लेकिन तभी गुरु हंसते हुए कहते हैं, अरे मैं मजाक कर रहा था। फिर वो सच बताते हैं कि 500 साल पहले जिस लोमड़ी ने उस इंसानी लड़के की मौत पर आंसू बहाए थे, वो लोमड़ी बाई ही था। गुरु ने उसे उसी समय सड़क किनारे रोते हुए देखा था और उसे आत्मा लोक में ले आए थे। उन्होंने कहा कि बाई एक आधा खून लोमड़ी है और शायद वो कभी सफल ना हो पाए। साथ ही अगर वो सावधान नहीं रहा तो फिर से अपने मूल लोमड़ी रूप में लौट सकता है। इसीलिए गुरु उसे एक विशेष तलवार देते हैं जिससे वो अपनी रक्षा कर सके। बाई भावुक होकर गुरु को गले लगा लेता है, लेकिन असल में वो गुरु का कम्युनिकेशन डिवाइस चुरा लेता है जिसका नाम है वूजी। ये डिवाइस एलेक्सर खोजने में मदद करता है, दिशा बताता है और उसे बात भी करता है। अंदर एक लड़की की आवाज होती है जो बाई को डिवाइस लौटाने के लिए कहती है, लेकिन बाई उसकी नहीं सुनता और वहां से भाग जाता है। जैसे ही बाई चला जाता है, सहगुरु कुछ मरे हुए लोमड़ियों के शव दिखाते हैं और बताते हैं कि इंसानों की दुनिया में एलेक्सर खोजते हुए कई लोमड़ी आत्माएं मारे जा चुके हैं। ये सुनकर गुरु चिंतित हो जाते हैं और आदेश देते हैं कि बाई पर नजर रखी जाए। अब बाई इंसानों की दुनिया में पहुंचता है। एक छोटे से गांव में वो एक ढाबे में बैठकर खाना खा रहा होता है। वहीं हम मिलते हैं जायजीन से, जो अपने खोए हुए भाई की तलाश में है। जायजीन गांव वालों से अपने भाई के बारे में पूछ रहा है और फिर बाई को ढाबे में देखता है। वो बाई से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बाई उसकी बातों को नजरअंदाज करके खाना खाने में लगा रहता है। जायजीन चुपचाप वहां से चला जाता है। जैसे ही वो जाता है, वूजी डिवाइस बाई से कहता है, तुम्हारा कैलमैन यही कहीं आसपास है। वूजी उसे याद दिलाता है कि उसका निशान बताता है कि उसका टारगेट लंबे कानों वाला इंसान है और बाई चारों ओर देखने लगता है। इसी दौरान उसका ध्यान एक बूढ़े बाबा पर जाता है जो लोगों को चमत्कार से बीमारियां ठीक कर रहे हैं। वो एक रहस्यमय चित्र में बसी राक्षसी आत्माओं की मदद से जादू दिखाते हैं। एक चित्र से खून निकालकर वहाँ एक बच्चे का इलाज कर देते हैं। बाई को शक होता है कि ये बाबा उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं, इसीलिए वो वहाँ से हटकर और जगह तलाशने लगता है। तभी फिर से बाई की टक्कर जायजीन से हो जाती है और वो गधे की नांद में गिर जाता है। इससे जायजीन का गधा डरकर भागने लगता है। थोड़ी देर बाद जब गधा लौटता है तो वो बाई से टकरा जाता है और बाई को खींचकर गांव से बाहर ले आता है। जायजीन अपने घोड़े के पीछे पीछे दौड़ता है, लेकिन पीछे से वो बूढ़ा बाबा जादू से खुद को शरीर में छिपा देता है। अब हम देखते हैं कि बाई जंगल में पहुंच गया है। वहीं जायजीन भी आ जाता है और पूछता है कि मेरा गधा कहाँ गया। बाई झूठ बोल देता है कि वो तो जंगल में कहीं भाग गया, मुझे नहीं पता। लेकिन जायजीन मानने को तैयार नहीं और वो बाई का पीछा करता रहता है। दोनों दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं और उन्हें समझ आता है कि अब वो जंगल में भटक चुके हैं। चलते चलते उन्हें एक पुराना टूटा फूटा मकान मिलता है। दोनों तय करते हैं कि आज रात वहीं रुकेंगे। बाई वादा करता है कि वो उसका गधा ढूंढ निकालेगा। अगले दिन सुबह जब बाई और जायजीन अपने गधे की बात कर रहे होते हैं, तभी बाई को अपने हाथ के लंबे कानों वाले निशान की याद आ जाती है। अब उसे समझ आता है कि उसका असली कैलमैन यानी एलेक्सर वही इंसान जायजीन है। उस रात दोनों उसी पुराने घर में एक साथ रुकते हैं और आपस में बातें करते हुए एक दूसरे को बेहतर जानने लगते हैं। बाई को पता चलता है कि जायजीन राजधानी जा रहा है ताकि वहाँ की शाही परीक्षा में बैठ सके और एक अधिकारी बन सके। बाई दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, हम दोनों साथ परीक्षा देंगे। लेकिन जायजीन अब भी उससे नाराज है क्योंकि उसकी वजह से गधा खो गया है। जायजीन भावुक होकर बताता है कि वो गधा उसके बड़े भाई डेओरान का था, जो कई साल पहले परीक्षा देने गया था और फिर कभी वापस नहीं आया और अब तक उसका कोई पता नहीं चला है। रात को बाई को पूरा यकीन हो जाता है कि सफेद एलेक्सर जायजीन के पास ही है और वो उसे मारने की सोचता है। लेकिन तभी अचानक वहाँ सहगुरु आ जाते हैं, जिन्हें गुरु ने बाई की निगरानी के लिए भेजा था। वो बाई को रोकते हैं और समझाते हैं कि एलेक्सर हासिल करने का असली तरीका ये नहीं है कि किसी को मारा जाए, बल्कि इंसान को प्यार या सम्मान के जरिए खुद अपनी मर्जी से एलेक्सर देना होता है। सहगुरु कहते हैं, अगर तुम जायजीन की मदद करोगे, उसका भरोसा जीतोगे,
तो शायद वो तुम्हें खुद ही एलेक्सर दे दे। उन्होंने सुझाव दिया कि वो जाइजीन के प्यारे गधे को खोजने में मदद करे। अगले दिन गधा अचानक मिल जाता है। बाई ऐसे दिखाता है जैसे उसी ने ढूंढ निकाला हो, लेकिन असल में वो गधा सहगुरु ही होते हैं जिन्होंने खुद को गधे में बदल लिया था। जाइजीन बहुत खुश हो जाता है। बाई उससे फिर पूछता है, क्या हम अब साथ चल सकते हैं राजधानी की ओर? जाइजीन अब मान जाता है और उनकी यात्रा शुरू होती है। चलते चलते वो एक अजीब कोहरे भरे कस्बे में पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि परीक्षा से पहले एक शिक्षा अकेडमी होती है जो छात्रों को तैयारी कराती है। वहां का मालिक एक रहस्यमय आदमी है। उन्हें भीतर अतिथि गृह में ठहरने के लिए बुलाया जाता है। अंदर उन्हें और भी कई छात्र मिलते हैं जो परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं। रात को जाइजीन कुछ अजीब आवाजें सुनकर जाग जाता है। बाहर जाकर देखता है कि एक छोटा सा मेंढक जमीन पर सोने की डलियां गिरा रहा है। जाइजीन उस सोने का पीछा करते हुए एक तालाब के पास पहुंचता है। वही गेस्ट हाउस का मालिक आता है और कहता है, इस तालाब में देखो। जैसे ही जाइजीन झुककर तालाब में देखता है, अचानक मालिक हमला कर देता है और जाइजीन के मन की आंखों में भ्रम पैदा कर देता है। अब जाइजीन को दिखता है कि बहुत सारे छात्र मारे जा चुके हैं और वे समझ जाता है कि अगला नंबर उसका है। तभी वो मेंढक एक विशाल दानव का रूप ले लेता है और अपनी जीभ से जाइजीन को पकड़ लेता है। तभी बाई समय पर आकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन दानव बहुत ताकतवर होता है। बाई महसूस करता है कि इस समय खुद को कुर्बान कर देना ही बेहतर होगा ताकि जाइजीन की जान बच सके। बाई की इस बलिदान की भावना को देखकर जाइजीन किसी तरह भाग निकलता है, लेकिन तभी सच्चाई सामने आती है कि वो मेंढक दानव असल में बाई का दोस्त था और उन्होंने ये सब एक योजना के तहत किया था ताकि जाइजीन डर जाए और खुद ही एलेक्सर दे दे। उन्हें लगता है कि योजना काम कर गई, लेकिन तभी जाइजीन लौट कर वापस आता है। इस बार वो एलेक्सर देने नहीं बल्कि बाई को बचाने के लिए आया है। जैसे ही जाइजीन अंदर आता है, बाई अंदर जाकर छिप जाता है और ऐसे दिखाता है जैसे कि वो मेंढक दानव उसे खा चुका है। अब जाइजीन के पास एक जलती हुई मशाल और कई बम होते हैं। वो दानव से कहता है, अगर तुमने बाई को बाहर नहीं निकाला तो मैं तुम्हारे साथ खुद भी मर जाऊंगा। उधर विशाल मेंढक राक्षस जाइजीन को एक जोरदार हवा से निगलने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से वो मशाल और बम को निगल लेता है, जिसके बाद एक जबरदस्त धमाका होता है। धमाके के झटके से बाई हवा में उड़कर जमीन पर आ गिरता है और बेहोश हो जाता है। उसके शरीर में धीरे धीरे उसकी असली रूप लोमड़ी आत्मा का रूप आने लगता है, लेकिन तभी सहगुरु वहां जाते हैं और जाइजीन को बेहोश कर देते हैं ताकि वो बाई की असलियत ना देख पाए। फिर सहगुरु जाइजीन को एक नाव पर ले जाते हैं, जहां उसके साथ वो आदमी भी होता है जो पहले मेंढक राक्षस बना था। वो दोनों को डांटते हुए कहते हैं कि उनकी मूर्खतापूर्ण योजना लगभग सब बर्बाद कर देती। वो याद दिलाते हैं कि जाइजीन के शरीर में जो अमृत है, यानी जो एलेक्सर है, वो सफेद भी हो सकता है और काला भी। अगर वो काला निकला तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। इसीलिए सहगुरु सुझाव देते हैं कि जाइजीन को राजधानी ले जाया जाए, जहाँ एक लड़की है जो अमृत का रंग बता सकती है। थोड़ी देर बाद जाइजीन को होश आता है। बाई अब उसे अपनी सच्चाई बताने का फैसला करता है। वो जाइजीन को बताता है कि असल में वो एक लोमड़ी आत्मा है, यानी कि फॉक्स स्पिरिट, लेकिन डरने की जरूरत नहीं क्योंकि वो उसे नहीं खाएगा। जाइजीन न सिर्फ उसे माफ कर देता है बल्कि उसके घावों पर मरहम भी लगाता है। रास्ते में जाइजीन अपने बड़े भाई डियोरन की बातें करता है, जो उसका आदर्श है। बाई उससे वादा करता है कि वो उसके भाई को खोजने में मदद करेगा। जब वे राजधानी पहुंचते हैं तो वहां बहुत सारी सुंदर महिलाएं एकत्रित होती है। जाइजीन का स्वागत एक लड़का करता है जो उसे एक विशेष इमारत की ओर ले जाता है, जहां कोई उसका लंबे समय से इंतजार कर रहा है। वहां पहुंचकर जाइजीन को एक लड़की मिलती है जो असल में वही मेंढक राक्षस है, पर अब उसने लड़की का रूप ले रखा है। वो बताती है कि जाइजीन का भाई ऊपर की मंजिल पर उसका इंतजार कर रहा है। जाइजीन एक कमरे में पहुंचता है जहां एक सुंदर आत्मा मिलती है, यिंग लायन, वही आत्मा जो अमृत का रंग देख सकती है। यिंग लायन उसे शरारत भरे अंदाज में बातें करती है, लेकिन जाइजीन मर्यादा नहीं छोड़ता और उसे चूमने से इनकार कर देता है। वो बार बार उसे आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार जाइजीन की पीठ मोड़ने पर उसके शरीर पर लगी सुरक्षा मंत्र की मोहर चमकने लगती है, जिससे यिंग लायन पीछे गिर जाती है। यिंग लायन अब रोने लगती है। जाइजीन को लगता है कि वो इसीलिए रो रही है क्योंकि वो उसे प्यार नहीं करता,
लेकिन सच्चाई ये है कि जाइजीन पहले ही यंग लायन से प्रेम करने लगा है। वो कहता है कि परीक्षा पूरी होने के बाद वो उससे शादी करेगा। जब जाइजीन सो जाता है, यंग लायन उसके पूरे शरीर की जांच करती है, लेकिन जब बाई वापस आता है वो बताती है कि उसे कुछ नहीं मिला और वो अमृत का रंग नहीं जान पाई। इसके बाद सहगुरु बहुत गुस्से में यंग लायन को सजा देते हैं क्योंकि वो अपना मिशन पूरा नहीं कर पाई। पता चलता है कि उसकी आत्मा एक कमल के फूल में बंद है जिस पर उसके गुरु का पूरा नियंत्रण है। अगली सुबह बाई और जाइजीन उस जगह पहुंचते हैं जहां शाही परीक्षा होनी है। जाइजीन थोड़ा घबराया हुआ है क्योंकि बहुत कम लोग ही इस परीक्षा में पास होते हैं। परीक्षा से पहले जाइजीन लोगों से अपने भाई ड्योरिन के बारे में पूछता है और एक पेंटिंग के जरिए उसे खोजने की कोशिश करता है। रात होते ही सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अपना पंजीकरण कराते हैं। हर किसी की गहन तलाशी ली जाती है ताकि कोई भी धोखाधड़ी न कर सके। अगले दिन सभी प्रतिभागी परीक्षा कक्ष में पहुंचते हैं और परीक्षा शुरू होती है। ये परीक्षा आधी रात तक चलती है। तभी एक प्रतियोगी चिल्लाने लगता है कि उसे भूत दिखाई दे रहे हैं और बाकी परीक्षार्थियों का ध्यान भटकाता है। उसे तुरंत परीक्षा कक्ष से बाहर ले जाया जाता है। कुछ ही पल बाद आत्मा बनी यानलिंग फिर से प्रकट होती है और इस बार वो बाई की आत्मा को उसके शरीर से बाहर खींच लेती है। वो उसे बताती है कि कमरे में एक बुरी आत्मा छिपी हुई है जो कई छात्रों की आत्माएं चुरा लेगी, जिनमें जाइजीन की आत्मा भी शामिल है। यंग लायन बाई को समझाती है कि यही सही मौका है जाइजीन को मारकर उसके शरीर से अमृत निकाल लेने का, और बाई की मदद करने के बदले में वो सहगुरु से वो कमल चुरा लाएगा जिसमें उसकी आत्मा कैद है। बाई मान जाता है। थोड़ी देर बाद बुरी आत्मा जाइजीन की आत्मा को उसके शरीर से निकाल लेती है। यंग लायन बाई से कहती है कि जाइजीन को अभी मारना जरूरी है ताकि अमृत की शुद्धता बरकरार रहे। उधर जाइजीन अपनी आत्मा रूप में इधर उधर देखता है और उसे आखिरकार उसका भाई ड्योरिन दिखाई देता है। वो उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पता चलता है कि ड्योरिन ही असली बुरी आत्मा है। वो जाइजीन पर हमला करता है। बाई ये नहीं देख पाता कि उसका सबसे अच्छा दोस्त मारा जाए और वो तुरंत उसे बचाने दौड़ पड़ता है। हालांकि उसके पास अमृत पाने का यही सही मौका था जिससे वो अमर बन सकता था, फिर भी वो ऐसा नहीं करता। ड्योरिन एक मंत्र के जरिए दोनों को ऐसे अक्षरों की दीवारों में बंद कर देता है जिनमें जादू है। फिर एक काला भंवर खुलता है और जाइजीन को निगल लेता है। बाई से कहा जाता है कि उसे जाइजीन को मरने देना चाहिए ताकि वो अमर लोमड़ी की आत्मा बन सके, लेकिन बाई, जो जाइजीन को अपना एकमात्र दोस्त मानता है, फैसला करता है कि वो भी उस काले भंवर में कूदेगा और जाइजीन को बचाएगा। काले भंवर में जाइजीन की आत्मा उसके भाई के जादू से लगभग नष्ट होने वाली थी और बाई पर भी दूसरे छात्रों की आत्माओं का हमला शुरू हो गया था जो इस भंवर में पहले फंस चुके थे। तभी वुक्सी डिवाइस की आत्मा प्रकट होती है जो बाई से कहती है कि इस जादू को तोड़ने का एकमात्र इलाज है कि जाइजीन के भाई ड्योरिन को उसका पुराना जीवन याद दिलाना, ताकि उसे याद आ जाए कि असल में वो कौन है। मगर इस प्रक्रिया में वुक्सी खुद मारी जाती है। सच्चाई सामने आती है, ड्योरिन कभी इस एकेडमी का छात्र था। वो हर साल परीक्षा में फेल होता रहा और एक दिन परीक्षा कक्ष में ही उसकी मौत हो गई। इसी गुस्से में वो उन छात्रों की आत्मा चुराता है जो परीक्षा में पास होते हैं। अब ड्योरिन को सब कुछ याद आ जाता है और अब वो बुरा आत्मा नहीं रहता। अपनी आत्मा शरीर में लौटने से पहले वो जाइजीन को चेतावनी देता है कि वुक्सी ने बाई के बारे में क्या कहा था कि वो उसके अमृत के पीछे है। अब जाइजीन और बाई की आत्माएं वापस अपने शरीर में लौट आती है। खाना खाते समय जाइजीन बाई से सच सच बताने को कहता है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा है और अमृत आखिर क्या होता है। जाइजीन बाई से कहता है कि अगर उसने सच में उसकी जान बचाई है तो वो उसे अमृत तोहफे में देने को तैयार है, लेकिन एक शर्त पर कि वो यंग लियान को आजाद करने में उसकी मदद करेगा क्योंकि वो उससे शादी करना चाहता है। बाद में जाइजीन शादी का पारंपरिक वस्त्र पहनता है और यंग लियान को विवाह का प्रस्ताव देता है। यंग लियान उसे मना करते हुए बताती है कि वो एक आत्मा और वृक्ष राक्षसी है, लेकिन जाइजीन कहता है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी उससे शादी करेगा। यंग लियान भावुक हो जाती है और वो लोमड़ी आत्माओं से धोखा कर जाइजीन को अपने साथ ले जाती है, लेकिन पुल के दूसरी ओर बाई पहले से इंतजार कर रहा था। बाई जाइजीन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जाइजीन नहीं चाहता कि कोई उसे बचाए। वो यंग को लगातार बचाता रहता है, यहाँ तक कि
जब वो जानता है कि वो एक आत्मा है। अंत में मेंढक राक्षस यिंग को पीछे से घायल कर देता है। घायल यिंग जाइजीन को लेकर वहां से भागती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। मरने से पहले वो जाइजीन को अपना धन्यवाद कहती है। जाइजीन का दिल टूट चुका होता है, क्योंकि यिंग ही उसका एकमात्र सच्चा प्यार थी। तभी बाई वहां पहुंचता है। जाइजीन उस पर गुस्सा करता है, उसे झूठा कहता है और कहता है कि अब उसे मारकर उसका अमृत ले लो। बाई को पछतावा होता है और वो जाइजीन से माफी मांगता है। फिर वो खुद को बलिदान कर देता है और उसका शरीर पानी में समा जाता है। इसके बाद बाई को लोमड़ी आत्माओं की दुनिया में लौटा दिया जाता है। वहां उसे बताया जाता है कि सहगुरु पूरे समय उसे देख रहा था, ताकि वो कुछ गलत ना कर बैठे। सहगुरु ने जाइजीन के शरीर में सुरक्षा जादू भी छुपा कर रखा था। सबसे चौंकाने वाली बात ये निकलती है कि 500 साल पहले जिस बच्चे ने बाई की जान बचाई थी, वो जाइजीन ही था, उसका पूर्व जन्म। और सफेद अमृत, जिसे अब 1000 साल में एक बार होने वाली घटना समझा जाता है, वो असल में एक बहाना है। सच्चाई ये है कि हर 1000 साल में एक लोमड़ी की आत्मा और एक इंसान जो एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं, वे एक दूसरे के लिए खुद को बलिदान करते हैं। यही सच्चा अमृतत्व है जो जाइजीन और बाई के बीच हुआ। बाई को आखिरकार सच्चाई पता चलती है। वो हमेशा से जाइजीन से वो श्वेत अमृत पाने के लिए ही नियत था। दरअसल जाइजीन के हाथ पर जो आंसू की बूंदें गिरी थी, वही असली अमृत था। और गुरु पहले से जानते थे कि बाई एक दिन जाइजीन के लिए खुद को बलिदान कर देगा। इसके बाद कहानी जाइजीन की ओर मुड़ती है। बाई के गायब हो जाने के बाद वो उसे हर कहीं ढूंढता रहा। वो अपने दिल की सच्चाई समझ चुका था और अब बाई से माफी मांगना चाहता था कि उसने उसकी दोस्ती और नियत पर शक किया। चलते चलते वो बांस के जंगल में पहुंचता है, जहां उसे बाई दिखाई देता है। जाइजीन माफी मांगता है और कहता है कि वो अपनी जान देकर उसे अमृत देना चाहता है, ताकि बाई अमर बन सके, क्योंकि वो एक आधा इंसान आधा लोमड़ी की आत्मा है और वो तभी अमर हो सकता है जब उसे ये अमृत मिले। लेकिन तभी वहां एक और बाई आ जाता है, असली बाई, और पता चलता है कि जाइजीन के साथ जो बाई था वो दरअसल सहगुरु थे। सहगुरु बाई को बताता है कि जाइजीन के अंदर का अमृत सफेद नहीं बल्कि काला है, यानी बेकार है। असल में वो पहले से बाई पर नजर रख रहा था, ताकि जब वो अमृत हासिल करे तो उसे चुरा सके। इसी धोखे में उसने जाइजीन को मार दिया। ये सब सुनकर बाई को गुस्सा आ जाता है और वो सहगुरु से भिड़ जाता है। गुस्से में वो अपनी लोमड़ी शक्ति का पूरा इस्तेमाल करता है और सहगुरु को पछाड़ने लगता है। लेकिन तभी सहगुरु अपनी 6 पूंछ वाली लोमड़ी में बदल जाता है और बाई पर भारी पड़ने लगता है। फिर वो अपनी 1 पूंछ से बाई को बुरी तरह घायल कर देता है। मरने से पहले बाई जाइजीन के अमृत को छूता है और तभी उसे उनकी पूरी यात्रा की यादें दिखती है। इन्हीं भावनाओं के कारण काला अमृत रंग बदलकर सफेद हो जाता है। आकाश से एक प्रकाश की किरण आती है और बाई के शरीर में समा जाती है, जिससे वो अमर 9 पूंछों वाला लोमड़ी बन जाता है। अब बाई के पास ईश्वरीय शक्तियां होती है और वो सहगुरु से दोबारा लड़ता है। इस बार बाई बहुत ताकतवर होता है, इतना कि वो उसकी 1 पूंछ तक उखाड़ फेंकता है, जैसे वो 5 पूंछों वाला लोमड़ी बन जाता है। वो सहगुरु को खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे जाइजीन की कही बात याद आ जाती है कि वो सबसे अच्छे और दयालु अमर लोमड़ियों में से एक बने। यही सोचकर वो उसे छोड़ देता है। इसके बाद बाई अपने 9 पूंछों वाले लोमड़ी के पूरे भेष में आता है और फिर गायब हो जाता है। अब हम जाइजीन को बांस के जंगलों में देखते हैं। वो वापस से जिंदा हो जाता है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं रहता। वो अपने गांव लौट आता है और अपने दादी के साथ रहने लगता है। जब उसकी दादी पूछती है कि वो शाही परीक्षा पास करके शाही अधिकारी बनने से मना क्यों कर रहा है, तो जाइजीन कहता है कि वह बस अपने परिवार के साथ रहना चाहता है, यही उसकी खुशी है। पर दादी को लगता है कि वो अब भी दुखी है। जाइजीन खुद भी यही कहता है कि उसे भी लगता है जैसे वो कुछ खो चुका है, पर याद नहीं क्या। कुछ दिनों बाद जाइजीन जंगल में जड़ी बूटियां खोज रहा होता है। तभी उसे एक घायल लोमड़ी दिखती है। वो और कोई नहीं, बाई होता है, अब फिर से अपने असली रूप में। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। लड़ाई के बाद बाई बहुत दुखी था कि जाइजीन मारा गया, इसीलिए उसने अपनी अमरता त्याग दी और भगवान से प्रार्थना की कि जाइजीन को फिर से जीवन दान मिले। उसका ये बलिदान स्वीकार किया गया। बिजली कड़की और बाई को आत्मालोक से बाहर निकाल दिया गया। जाइजीन फिर से जी उठा, लेकिन उसकी यादें मिट चुकी थी।
कहानी फिर वर्तमान में आता है। जायजीन उस घायल लोमड़ी को जियोबाई नाम देता है और उसकी देखभाल करता है। दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं, साथ रहते हैं और ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो आपको ये दोस्ती की कहानी कैसी लगी? अगर आपका भी कोई सच्चा दोस्त है तो उसका नाम कमेंट में जरूर शेयर करें। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियोस की नोटिफिकेशन हर रोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमारे मूवीज ट्राइब व्लॉग चैनल को चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।